वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल रिंकू झा में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं बताइए। हम बहुत बढ़िया हैं, ठीक हैं। हमारे घर में अभी पहचाना नहीं जा रहा है कि मेरा ही घर है क्योंकि इतना सामान इधर उधर फैला हुआ है। कल पूजा होने के बाद बहुत सारी हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे लोग थे जो बहुत लेट से गए। हम लोग गप्पे सप्पे मारने लगे पूजा के बाद सब, क्योंकि प्रसाद खा के सब रेस्ट करने लगे आराम से। हम लोग बहुत देर तक गप्पे किए। फिर उसके बाद पंडित जी आए, क्योंकि पंडित जी नहीं आए थे, हमारे ससुर जी ही पूजा कराए। पंडित जी को हम लोग दक्षिणा दिए, उनके भोजन के लिए बोले थे। पंडित जी को निमंत्रण दिए थे भोजन यहीं पे करने के लिए। वैसे तो पूजा भी वही करवाते, लेकिन कल पूर्णिमा था ना, तो पूजा उनका पहले से ही बहुत जगह पे फिक्स था। तो हमारे घर आते आते लेट हो जाता। और शिवम ने व्रत किया था तो उसको भूख लगा हुआ था, मतलब जल्दी उसको था खाने के लिए, बच्चा था तो उसके लिए थोड़ा हम लोग परेशान थे। वैसे उसके पापा अगर करते तो कहाँ परेशान नहीं होते, बाकी उसकी वजह से परेशान थे। पंडित जी आए तो फिर वो प्रसाद खाए और फिर उसके बाद अपना दक्षिणा लिए और चल दिए। उसके बाद हम लोगों का हालत थोड़ा सा पंचर होने लगा। फिर रात का खाना बनाने का टाइम था, खाना बना। इतना गर्मी 2 दिन से है। कल भी बहुत गर्मी कल भी था और आज भी वैसा ही है। लेकिन आज बात ये है कि आज काम नहीं है, तो आज सुस्ता के काम करेंगे आराम से। थोड़ा हवा में बैठते हैं, कभी काम करते कभी बैठते, तो ऐसे काम चल रहा है। माँ चली गई है सुबह क्योंकि उनको घर छोड़ने का उनका मन नहीं करता है। कभी भी घर नहीं छोड़ती। जब भी आती है बस 1 दिन के लिए आती है। और आप लोग जैसे देखते हैं हमारे सासू माँ आती तो रहती नहीं है। हमारे ऑपरेशन के बाद भी नहीं आ पाई थी, इसी वजह से कि घर में कोई नहीं था। गांव में घर अकेला है, खाली घर। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। काम है कि थोड़ा सा प्रसाद है, इसको हमको चेंज करके बर्तन जो है उसको धोना है। देखिए इतना प्रसाद बचा हुआ, सूखा वाला प्रसाद। 2-3 टाइप का प्रसाद था। फल वाला प्रसाद अलग था और सूखा हुआ प्रसाद है ये देखिए, ये सूखा हुआ प्रसाद है। और वो घोड़ा हुआ प्रसाद रहता है जिसमें कि दूध, केला, गुड़, ये सब पचमेर सब कुछ मिक्स करके उसको बनाते हैं। पचमेरी बोलते हैं शायद, आप लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कि छोहारा, किशमिश, काजू, बादाम सब कुछ रहता है। उसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और वैसे तो हमारे मिथिलांचल में गौर कटुस बोलते हैं। आप हमको नहीं पता कि आप लोग क्या बोल के समझते हैं। तो वो सब कुछ प्रसाद में मिला हुआ रहता है। तो वो वाला प्रसाद जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि वो सबको ज़्यादा पसंद आता है। और दूसरी बात ये है कि वो अगर मैं रात में रखती हूँ उसको ना, तो वो बिगड़ जाता, उसमें से स्मेल आती। तो केला पड़ा रहता है, दूध पड़ा रहता है ना, तो इसलिए उसमें से स्मेल आती रात में। तो इसलिए मैंने ना जब प्रसाद बांटा ना, तो वो प्रसाद एक कटोरी करके सबको दे दी, मतलब एक्स्ट्रा करके बांट दी, ताकि वो सब खा ले और प्रसाद का अपमान भी ना हो। बाकी ये सूखा प्रसाद जो इतना बच गया ना, इसको हम आज भी खा सकते, कल भी खा सकते, परसों भी खा सकते। या कोई आएगा बोलेगा आपके घर में पूजा हुआ था, हमको प्रसाद चाहिए था, हम उनके लिए भी रख सकते, क्योंकि सूखा हुआ प्रसाद है ना, वो उसका वो बिगड़ता नहीं हो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता, बस गुड़ रहता है। तो इसलिए अब बाकी का जो काम है वो हम कर लेते हैं। हम सोचे कि थोड़ा देर बैठ के हवा भी खाते हैं, कुछ ब्लॉगिंग कर लेते हैं। माँ को कॉल किए थे सुबह, हम उनको प्रणाम भी नहीं कर पाए। हम इतना थके हुए थे कि सोए, तो बोली उठो हम जा रहे हैं। फिर हम ऐसे उठे, फिर बोले कि आपका नींद नहीं खुला है, फिर से लेट जाओ। हम फिर से लेट गए, उनको प्रणाम भी नहीं की। फिर उठने के बाद मुझे इतना अफसोस हुआ ना, इतना अफसोस हुआ बताने से। तो फिर मेरा कोई काम में दिल ही नहीं लग रहा था कि हे भगवान, मेरा नींद कैसा था कि मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाई। फिर ये सब उठा, ये सब भी उठते हुए ऐसे पूरा घर खोजा कि दादी कहाँ है, दादी मिलेगी तब ना, दादी तो चली गई गाँव। तो बोला कि हे भगवान, दादी कैसे, कितना जल्दबाजी था, उनको 5:30 बजे ही घर छोड़ के निकल गए, क्योंकि धूप हो जाता है ना। वो लोग बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो ऐसे लगता है कि धूप में उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब हम लोग को दिक्कत होगा तो उनको तो होगी ही दिक्कत ना। ऊपर से बस में जाना तो कोई वो बात नहीं है, आसान बात नहीं गर्मी में ना।
इधर से शोर शराबा, गाड़ी का हॉर्न बजता रहता तो दिमाग पे चोट लगता है। तो ये सब था, जो माँ भी चली गई, अब घर में बस काम रह गया है। वो काम थोड़ा बहुत साफ़ सफाई माँ कल ही बर्तन का कर दी थी, जो पूजा के लिए बहुत सारे बर्तन सब यूज़ हुए थे ना, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, माँ उसको साफ, क्योंकि माँ बोली कि आप कितना करोगे अकेले, क्योंकि मैं भी फिर अकेले, और मैं अपना हेल्पर है ना उसको हटा दी, 1 महीना से मेरी हेल्पर नहीं है। इसलिए भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा वीडियो टाइम पे नहीं आता है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ टाइम पे, मुझे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलता है। 2 साल से हेल्पर को रखी हुई थी, तो मेरे घर में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था, क्योंकि वो बर्तन धो देती थी, कपड़े धो देती थी, झाड़ू लगा देती थी, इतना काम वो करके जाती थी, बाकी का काम मैं देख लेती थी। इस वजह से मेरे हाथ का जो नेल है ना वो भी बहुत बड़ा बड़ा रहता था। आप लोग देख सकते हैं कुछ दिन से मेरे हाथ में नेल नहीं रहते, क्योंकि बर्तन धोने से क्या होता है, ये नेल टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है पानी और सर्फ से। और कपड़े धोती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे नेल नहीं टिक पाएंगे, तो मैं सब कुछ सारे नेल को एकदम छोटा कर दी हूँ। कोई नेल टूट जाता था तो मैंने उसको काट कर दी, सब हटा दी। मैंने सोचा कि क्या ब्यूटी का, जब बर्तन धो रही हूँ तब तो इसको रखना सही नहीं होगा। तो वरना मुझे नेल रखने का बहुत शौक रहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलर के नेल पॉलिश रखे हुए हैं। तो मैं सोचती चलो काट ही दो। कुछ दिन के बाद फिर से अगर मैं हेल्पर रखूँगी, रखना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं बहुत सारा काम करके अपना वीडियो का काम नहीं करती, मतलब मैं अपने सोशल साइड में एक्टिव नहीं हो पाती ज़्यादा देर। इसलिए मैं सोची कि चलो कोई अच्छी सी हेल्पर मिल जाए ना तो मैं रख लूँगी। वो हेल्पर ज़्यादा सफाई नहीं करती थी, तो अच्छा नहीं लगता है ना, घर में आप बैठे हो, आप साफ़ सफाई ना देखिए, तो इसलिए मैं खुद से काम करती हूँ। 1 महीने से मेरा नील कटा हुआ है। तो चलिए अब ये ब्लॉग में बहुत बड़ा नहीं करूँगी, रखती हूँ अब मैं चाहती हूँ अपने सारे काम को फिनिश करने के लिए जल्दी 1 कप चाय और सारा काम फिनिश। तो चलिए, अब मेरे बिंदी सुबह ना पसीना से सब कुछ आ जाता है, जब मैं उठती हूँ ना ऐसे करती हूँ, सारा बिंदी चला। अब कोई नहीं, आप लोग मत बोलिएगा कि बिंदी नहीं लगाई है, तो बिंदी अब मैं नहाने के बाद लगाऊंगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा बात ख़त्म हो गया।